रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज मैं आपके सामने वकूआ जो कल हुआ है मिठाई वाला चौक वारसपुरा के करीब, उस हवाले से आपके सामने कुछ नई अपडेट्स हैं और उसकी एफआईआर उसके हवाले से बात करूंगा। वहाँ एक हाईएस्ट कोच भी जलकर खाकस्तर हुई और सिलेंडरों वाली दुकान में जिसमें ये सारा वाक़या हुआ, सिलेंडर फटे मसला बना, उसके सामने एक दुकान थी ऑटोज़ वर्कशॉप, वो भी सारी की सारी जलकर खाक बन गई। उसके बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी थी, वो भी सारी की सारी जलकर मतलब खाकस्तर हो गई। इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? हमें वो जो वाक़या जिस जगह पे हुआ वहाँ से ये मालूम हुआ कि एफआईआर जो है वो एसएचओ की मुद्दत में हो चुकी है, लेकिन जब हमने थाने से पता किया तो वो ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाजरीन, ये वारसपुरा फैसलाबाद का इलाका है और वहाँ से आगे मलखा वाला साइड को जाएं तो मिठाई वाला चौक उसको कहते हैं। हलाल रोड के ऊपर मिठाई वाला चौक के बिल्कुल थोड़ा सा साथ ये गैस सिलेंडरों वाली दुकान थी, जिसमें कल गैस फिलिंग या रीफिलिंग करते हुए या इस तरह कोई इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई या मतलब एसएचओ साहब ने कर ली है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इसकी अभी तक कोई वजूहात जो हैं गैस आग लगने की वो सामने नहीं आई। पहले मैं नुकसान की तरफ बात कर लूँ। एक तो वो दुकान जली, उसमें 12 सिलेंडर थे, 15 थे, 20 थे, 25 थे, ये मुख्तलिफ हमारे पास बातें आ रही हैं क्योंकि जो उसका मालिक है उसको थोड़ा बहुत वो एक तो उसका बाल मूंछें कोई चेहरा थोड़ा बहुत झुलसा, दूसरे नंबर पर उसको परेशानी की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। ये हमें मालूम हुआ है वहाँ से कि जो मालिक था सिलेंडरों की दुकान का, दुकान वाला, उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत नासाज है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। उसके बाद उसने बड़ी भागदौड़ कोशिश की, यानी उसको परेशानी की वजह से मसला हुआ है या मतलब इस तरह लगा लें। दूसरा जो हाईएस्ट जली है, गाड़ी जली है, उसका भी उनके साथ कोई रिलेशन है या अजीज़दारी है। उन्होंने कहा जी हम ये किसी के ऊपर क्लेम नहीं डालना चाहते, हम ये ना गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं और ना ही उस दुकान वाले के साथ हमारा कोई किसी किस्म का मुतालबा है कि आपने हमारा नुकसान पूरा करना है या नहीं करना। अभी हमने कोशिश की है रब्ता करने की, जो कि ऑटो वर्कशॉप वाले हैं। ऑटो वर्कशॉप वाले अपना नुकसान किस पे डालते हैं, ये क्लेम किससे लेना चाहते हैं? वो गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, दुकानदार पे डालना चाहते हैं, वो पर्चा करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते? ये भी अभी रिपोर्ट नहीं आई। जब रिपोर्ट आएगी तो हम आपके सामने ये भी रखेंगे। लेकिन एफआईआर के हवाले से मैं आपको बता दूं नाजरीन कि एफआईआर जो मौका से हमें मतलब मालूम हुआ है, उन्होंने कहा जी एफआईआर इसकी दर्ज हो चुकी है, पर्चा दर्ज हो चुका है। मतलब जो एसएचओ साहब थाना बटाला कॉलोनी के एसएचओ साहब हैं, उनकी मुद्दत में एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। लेकिन हमने थाने से रब्ता किया तो थाने वालों ने कहा जी कि एफआईआर नहीं हुई, यानी वो कंप्यूटर सेक्शन मुहर्रर ऑफिस, उन्होंने कहा जी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई। तो नाजरीन, इसमें दो चीज़ें हैं। अभी या तो फिर क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 2 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको, तो 2 बजकर मतलब तकरीबन 2 से ढाई का टाइम हो चुका है और कल 12 बजकर 38 मिनट पर 1122 को कॉल गई है। तकरीबन 12 साढ़े 12 का ये वाक़या है। अब तक 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, ये भी एक सवालिया निशान है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो इस वाक़े की, इस हादसे सानहे की इंक्वायरी नहीं होगी, क्योंकि जब बेसिक चीज़ है एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी तो इसकी इंक्वायरी भी नहीं होगी। जब इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तो आग लगने की वजह भी सामने नहीं आएगी और जितना भी नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या उसका नुकसान गवर्नमेंट पूरा करेगी या उसका नुकसान जिस बंदे की सिलेंडरों की दुकान थी वो पूरा करेगा? मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तो गाड़ी जल गई है, चलो सस्ती सस्ती भी 5-7 लाख की पुरानी गाड़ी होगी,
दुकान जो थी वो तो मतलब मे बी इससे भी ज़्यादा पैसों की हो, प्रॉपर्टी को छोड़ दें। बाकी जो सामने मोटरसाइकिलों वाला था उसका क्या कसूर है? चलो ये कुदरती हादसा है, लेकिन जो बाहर 5, 7, 10 मोटरसाइकिलें काम के लिए आई हुई थी उस वर्कशॉप में, ऑटो वर्कशॉप में, उनका नुकसान भी हुआ है। यानी इसमें अंदाज़ा करें कि कितने लोग मुतासरीन हैं, कि जो ऑटो वर्कशॉप वाला वो भी मुतासरा है। चलो बाकी जो दुकानें थीं करीब में, करबो जवार में इमारतें थीं, उनके शीशे टूटे, दुकानों के शीशे टूटे। ये दुकानों के जो शीशे वाले मतलब दरवाजे बाहर लगे होते हैं वो भी टूटे हैं कुछ के। चलो वो छोटा नुकसान है, वो अपनी मदद आपके तहत भी कर सकते हैं बिलफ़र्ज़। लेकिन जो मोटरसाइकिलें जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो ऑटो वर्कशॉप जिस बंदे का सारा नुकसान हुआ है, दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। बड़ी जो मतलब सिलेंडरों की दुकान थी उसका नुकसान हुआ है, उसके इर्द-गिर्द जो दुकानदारों का नुकसान हुआ है, इसकी जितनी देर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इसकी इंक्वायरी नहीं होगी, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये बात तह तक नहीं जाएगी कि ये कसूर किसका है, आग कैसे लगी और किसने मतलब ये शरारत की है या सिगरेट पीने की कोशिश की है या आग जलाई है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये एफआईआर के बाद ही ये सारी इंक्वायरी होगी, ये सारा मसला सामने आएगा। अभी तक हमें ये बताया गया है कि जो एफआईआर है वो मतलब मौका से लोग कह रहे हैं कि जी एसएचओ साहब की मुद्दत में, यानी थाना बटाला कॉलोनी के एसएचओ साहब की मुद्दत में दरखास्त हो चुकी है। अच्छा, लेकिन हमने जब थाने से रब्ता किया तो वो कहते हैं जी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, यानी अभी तक दर्ज नहीं हुई या खुदा न खास्ता दर्ज होगी ही नहीं। इसमें दोनों में कोई भी एक बात हो सकती है। हम दोबारा कल रब्ता करने की कोशिश करेंगे कि इस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा हादसा, उसकी एफआईआर का दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट है। नुकसान मैंने आपको बता दिया है। नई अपडेट के साथ अगर एफआईआर मिलती तो उसकी कापी के साथ हम नई अपडेट आपको देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो बिलखसूस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई अपडेट हम आपके सामने फिर रखेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।